रिमोट ख़राब हो चुका है और आप मार्केट में गए कि भैया मुझे रिमोट दे दो, मेरा टीवी एलजी का है, सैमसंग का है, या मेरे टीवी का ब्रांड का नाम नहीं पता यार, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, नाम नहीं है, एलईडी है लेकिन यार समझ में नहीं आ रहा कौन सा। दुकान वाला भी आपसे पूछेगा यार कौन सा दूँ मैं आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई सा भी टीवी हो, डब्बा वाला हो या एलईडी टीवी हो, है ना, स्मार्ट टीवी हो या कोई सेटअप बॉक्स हो, ठीक है, किसी भी टाइप का सेटअप बॉक्स हो, किसी भी टाइप का एलईडी टीवी हो, डब्बा वाला टीवी हो, एंड्रॉयड टीवी हो, रिमोट ख़राब हो गया, मिल नहीं रहा है मार्केट में, उसका ब्रांड का होता है तो मिल जाता है, जैसे कि ब्रांडेड कोई हो गया, एमआई का हो गया, एलजी का हो गया, सैमसंग का हो गया, है ना, जो ब्रांडेड हो तो मिल जाएगा आराम से, बोलेंगे भाई ये है दे दो भैया, ये है दे दो भैया। अगर आपको आपका जो टीवी है एलईडी टीवी है, आजकल देखते हैं मार्केट में बहुत सारा टीवी मिलता है नॉर्मल सा, और उसका ब्रांड का पता नहीं चलता है, नाम लिखा कुछ भी होता है, एक्सेस वैक्सेस, बहुत सारे नाम होते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कौन सा है। दुकान पे जाएंगे तो बता ही नहीं पाएंगे आपको कि मेरा टीवी का नाम ये है, रिमोट दे दो, और मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको दुकान पे जाना है, और दुकान पे नहीं भी जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन अमेजोन वगैरह बहुत सारे ऑनलाइन मिलते हैं। आपको LRIPL इस टाइप का आपको रिमोट मिलेगा, ये आपको ले लेना है। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी। और इसमें क्या ख़ास बात होता है दोस्तों, इस एक रिमोट से आप न जाने दुनिया भर के जितने भी टीवी हैं, 100 से ज़्यादा टीवी जो है, एलईडी टीवी जो इंडिया में यूज होते हैं लगभग यूनिट, तो किसी भी ब्रांड का हो, एलजी हो, सैमसंग हो, फिलिप्स हो, वगैरह वगैरह जो भी, या बिना ब्रांड का हो, चाइनीज़ किट वाला हो, डब्बा वाला टीवी हो, एलजी का हो, सैमसंग का हो, है ना, जो भी हो, उन सब को ये चला देगा, कंट्रोल कर देगा। कैसे? उसके लिए कुछ सेटिंग करना पड़ता है, आपको रिमोट ले लेना है और एक सेटिंग करना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और इस रिमोट को हम सीखते हैं कैसे सेटिंग करके किसी भी टीवी को अपना रिमोट बना सकते हैं। तो जब आप रिमोट को परचेज करेंगे तो देखेंगे LRIPL लिखा होगा, ठीक है, और LED यूनिवर्सल यहाँ पे लिखा होगा। तो दोस्तों ये LED टीवी और जो CRT डब्बा वाला टीवी होता है, जो कि डब्बा वाला टीवी चलता था इस तरह का, तो उसमें काम करता है, ठीक है। अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो उसमें भी काम कर जाएगा, लेकिन सारे बटन काम नहीं करते हैं। अगर पूरा बटन काम कराना है तो उसके लिए स्मार्ट LED टीवी के लिए भी रिमोट आता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका टीवी स्मार्ट है या नॉर्मल है। स्मार्ट टीवी कैसा होता है, जिसमें यूट्यूब वगैरह चलता है, ठीक है, वो जैसे कि MI वगैरह का हो गया, वो स्मार्ट होता है। और नॉर्मल में सिंपल सा टीवी चलता है, पेन ड्राइव वगैरह लगता है, HDMI केबल वगैरह होता है, वो आपको पता होगा स्मार्ट है नॉर्मल है। तो फिलहाल मैं आपको LED इसके बारे में बताता हूँ। ये नॉर्मल LED टीवी और जो CRT टीवी होता है, जैसे LG, सैमसंग, फिलिप्स, है ना, वीडियोकॉन, उन सब में काम करेगा। तो कैसे करेगा? तो सबसे पहले आपको देखना है किस बटन को काम करवाना है, ठीक है। कोई एक बटन अगर काम कर गया इसके अंदर का तो सारे बटन काम करेगा, जैसे कि मेन्यू का बटन, इंफॉर्मेशन का बटन या सोर्स का बटन। जिस सोर्स के बटन से क्या होता है, ऑडियो वीडियो होता है। जैसे अगर डब्बा वाला टीवी है तो ऑडियो वीडियो होगा, और अगर LED टीवी है तो उसमें और उससे भी आपका HDMI कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कर सकते हैं, मल्टीमीडिया पे कर सकते हैं, जहाँ पे मीडिया पेन ड्राइव वगैरह लगाकर हम देखते हैं, ठीक है। कोई भी है, आप चेंज कर सकते हैं। तो आपका सबसे करना क्या है, देखिए अभी मैं आपको दो चीज़ करके दिखाऊंगा, एक LED टीवी करके दिखाऊंगा और एक CRT टीवी करके दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पूरा देखिएगा। पहले ये समझ लीजिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास LED टीवी है, तो आपको क्या काम करना है, मेन्यू या सोर्स, ठीक है, मेन्यू या सोर्स या पावर का बटन भी, ठीक है, पावर का बटन या सोर्स या इंफॉर्मेशन, कोई सा भी एक बटन ले लीजिए। तो मेन आप कोशिश करिए पावर का बटन या सोर्स का बटन या मेन्यू का बटन, इन तीन बटन पे ध्यान रखिए। ये तीन बटन अगर काम कर गया तो सारे बटन काम कर जाएगा। तो आपको क्या काम करना है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे लिखा है LED 1, तो LED 1 को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पावर बटन है, यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक करेगा, ठीक है। लाइट ब्लिंक करते ही आपको मेन्यू बटन प्रेस कर देना है, या सोर्स का बटन प्रेस कर देना है, या पावर का बटन प्रेस कर देना है। कोई सा भी एक बटन प्रेस करना है आपको, ठीक है। और उस बटन को प्रेस करते ही अगर टीवी में वो काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से LED 2 का बटन दबाइए,
और फिर मेन्यू का बटन दबाइए। अगर नहीं काम कर रहा तो LED 3 का बटन दबाइए, फिर मेन्यू का बटन दबाइए, LED 4 का दबाइए, फिर मेन्यू का बटन दबाइए। इस तरह से आप यहाँ पे 10 बटन है, 10 बटन के अंदर कोई ना कोई आपका काम जरूर कर जाएगा, ठीक है। अगर मेन्यू से नहीं काम कर रहा है तो आप पावर का दबा कर देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से करना है। जैसे कि मैं ये देखिए LED बटन दबाया तो यहाँ देखिए लाइट ब्लिंक करेगा, ठीक है। फिर आपको पावर का बटन दबा देना है तो देखेंगे टीवी अगर बंद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर LED 2 दबाइए, फिर पावर का बटन दबाइए। LED बंद हो गया तो ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरा दबाइए। तो चलिए पहले मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, चला के दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, पहले आप समझ लीजिए कि पहले LED का बटन दबाना है, LED 1 या 1 से लेकर 10 तक कोई सा भी एक पहले ऐसे दबाना है, फिर आपको पावर का बटन दबाना है। अगर पावर का बटन नहीं दबाना चाहते हैं तो सोर्स का बटन दबाइए, सोर्स का बटन दबाना नहीं चाहते हैं तो मेन्यू का बटन दबाइए, कोई सा बटन दबाइए, ठीक है। ये वॉल्यूम बढ़ाने वाला बटन दबाइए, घटाने वाला कोई एक दबाइए, ठीक है। ये वॉल्यूम घटाने बढ़ाने का है, ये लेफ़्ट राइट करने का, अप डाउन करने का। तो चलिए आपको पहले एक LED टीवी चेक करके दिखाते हैं, फिर CRT टीवी। तो जैसे कि ये देख रहे हैं, ये एक टीवी LED टीवी है जिसका नाम है जेको, लेकिन इसका कोई ब्रांड का अता पता नहीं है, कौन सा नहीं है। लेने जाएंगे तो मिलेगा ही नहीं हमें रिमोट। तो देखिए रिमोट में हमें क्या करना है, तो हम सोर्स के बटन से इसकी सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे रिमोट में सोर्स का बटन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो कि LED 1 है, LED 1 दबाएंगे और सोर्स का बटन दबाएंगे और टीवी में देखेंगे इसका फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं दबा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने LED बटन दबाया तो यहाँ पर ब्लिंक किया, ठीक है। ये देखिए LED दबाऊंगा, उसके बाद सोर्स का बटन दबाऊंगा तो वहाँ पे कोई फंक्शन नहीं आया, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं, तो देखिए यहाँ पर मैं LED 2 दबाऊंगा और यहाँ पर सोर्स का बटन दबाऊंगा तभी कोई फंक्शन नहीं आया। फिर यहाँ पर मैं LED 3 दबाऊंगा, ठीक है। LED 3 दबाऊंगा, यहाँ पर लाइट ब्लिंक होगा, इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद सोर्स का बटन दबाऊंगा तो देखिए कोई फंक्शन अभी नहीं आया है। अब इसी तरह से LED 4 दबाऊंगा और फिर सोर्स का बटन दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पर आ गया है सोर्स का मेन्यू खुलकर, इनपुट सोर्स, ठीक है। इसका मतलब जो LED 4 है मेरा, ये इससे कनेक्ट हो गया है। अब इसमें देखिए सारे बटन इसका काम करेगा। अब देखिए मैं इसका वॉल्यूम बढ़ाऊंगा रिमोट से तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम घटाऊंगा तो वॉल्यूम घटता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें और कोई बटन अगर दबाना चाहता हूँ मेन्यू का, तो मेन्यू का भी बटन काम कर रहा है, देखिए मेन्यू का आ गया है, ये देखिए मेन्यू। अब मैं वापसी मेन्यू एग्जिट का बटन दबाऊंगा तो बाहर आ जाऊंगा, ये देखिए एग्जिट का बटन दबाऊंगा तो बाहर आ गया। उसी तरह से इसको पावर ऑफ करना है तो देखिए पावर ऑफ का बटन दबाऊंगा तो LED हमारा पावर ऑफ हो गया, देखिए। अब देखिए फिर इसी से मैं ऑन करूँगा तो ऑन हो जाएगा, ये देखिए ऑन हो गया, ये देखिए ऑन हो गया। तो अब ये देखिए LG टीवी का रिमोट है, डब्बा वाला टीवी है, देखिए। अब इसका रिमोट देखिए बिल्कुल टूट फूट गया है, ठीक है। अब मैं मार्केट से लेने जाऊंगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, वैसे ब्रांड टीवी है मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं ख़रीदना चाहता हूं मैं तो हम इसी टीवी से सेटिंग करेंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या बटन दबाना पड़ेगा, मान लीजिए हमें ऑडियो वीडियो करना होता है, टीवी को ऑन तो हो जाता है लेकिन ऑडियो वीडियो करना पड़ता है, इसको बिना ऑडियो वीडियो किए नहीं चलेगा, तो इसके लिए रिमोट रखना पड़ता है। तो इसके लिए देखिए मैं सोर्स का बटन दबाऊंगा तो सबसे पहले LED 1 बटन दबाऊंगा, यहाँ लाइट ब्लिंक करेगा, फिर सोर्स का बटन दबाऊंगा तो ऑडियो वीडियो नहीं हुआ, फिर LED 2 दबाऊंगा, फिर सोर्स दबाऊंगा, नहीं हुआ, फिर LED 3 दबाऊंगा, फिर सोर्स दबाऊंगा तो देखिए ऑडियो वीडियो हो गया, ठीक है। अब इसी से दोबारा से ऑडियो वीडियो हट सकता है, ऑडियो वीडियो आ सकता है, देखिए, है ना। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है आपको याद कर लेना है कौन सा LED से हुआ है। जैसे इससे LED 3 से हुआ है, उससे LED 4 से हुआ था, इसी तरह से LED इसमें 10 है, इन 10 में से आपका जो भी टीवी है वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत और आता है दोस्तों, मान लीजिए इसकी बैटरी ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई और इसका बैटरी आपने निकाल दिया है तो उस कंडीशन में फिर ये दोबारा से रीसेट हो जाएगा। इसके लिए फिर से आपको वही सेटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना LED नंबर याद रखिए और फिर से LED दबाकर फिर अपना काम करते रहिए। और एक दिक्कत और होता है दोस्तों, मान लीजिए किसी ने गलती से गलत बटन दबा दिया, जैसे कि अभी आपने सेट कर लिया और LED 9, LED 10, LED कुछ भी दबा दिया गलत सलत बटन, तभी आपका नहीं काम करेगा। देखिए अभी सोर्स का बटन कर रहा था काम, अब नहीं कर रहा है।
अब इसके लिए हमें फिर से LED 3 दबाएंगे, फिर काम करेगा ये। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनके पास शेयर करिए जो रिमोट ढूंढ रहे हैं और उनको रिमोट नहीं मिल रहा है, तो उनको इस रिमोट के बारे में बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए उनके पास, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करिए, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।